हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, उनका ये कहना है कि अगर इस दफा मुसलमान ईद पर गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे तो हमारे पास खुदकुशी के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि आपको सैकड़ों गाय मरी हुई नजर आएंगी वेस्ट बंगाल के अंदर और इंडिया के दूसरे इलाके। इंडिया जो है वो दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है बीफ एक्सपोर्ट के हवाले से। कोलकाता हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी मौजूद हैं कि आप गाय को ज़िबा नहीं कर सकते। दोस्तों, इंडिया के वेस्ट बंगाल में एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया है, जहां पर मुसलमान ये कह रहे हैं कि भाई हम इस दफ़ा ईद पे गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, उनका ये कहना है कि अगर इस दफ़ा मुसलमान ईद पर गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे तो हमारे पास खुदकुशी के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो हम ये चाहते हैं कि मुसलमान इस दफ़ा हमसे गाय खरीदे और ईद पर गाय की कुर्बानी करे। देखिए, एकदम से ये बिल्कुल उल्टी गंगा बहना शुरू हो गई है। जो ईद के ऊपर गाय की कुर्बानी करते थे, उसे ज़िबा करते थे, खाते थे और गोश्त दूसरों को भी खिलाते थे, आज वो ये कह रहे हैं कि हम ईद पे गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, उनका ये कहना है कि अगर गाय की कुर्बानी ना हुई तो हम खुदकुशी कर लेंगे। ये वो लोग हैं जो गाय को अपनी माँ मानते हैं, गौ माता मानते हैं। तो ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? तो इसके लिए हमें साल 1950 में जाना पड़ेगा। अब 1950 में वेस्ट बंगाल में एक लॉ पास होता है, जिसके तहत अगर आपको कोई भी जानवर ज़िबा करना है तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अब वो सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट जारी करेगी, उसके बाद ही आप जानवर को ज़िबा कर सकते हैं। अब वो सर्टिफिकेट उसी सूरत में जारी होगा जब गवर्नमेंट इस बात की वेरिफिकेशन कर लेगी कि आप जिस जानवर को ज़िबा करने जा रहे हैं वो ब्रीडिंग के काबिल ना हो, मतलब अपनी वो नस्ल ना बढ़ा सकता हो, या फिर उसकी उम्र जो है वो 14 साल से ज़्यादा हो, या फिर वो परमानेंटली डिसेबल हो गया हो, मतलब अपाहज हो गया हो, उसे कोई चोट लगी हो जिसकी रिकवरी पॉसिबल ना हो। तो उसी सूरत आपको गवर्नमेंट ये सर्टिफिकेट जारी करेगी, जिसके बाद आप लोग उस जानवर को ज़िबा कर सकते हैं। लेकिन अगर जानवर बिल्कुल हेल्थी है, ब्रीडिंग के काबिल है, कोई परमानेंट डिसेबली नहीं है, तो आपको ये सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा और आप वो जानवर ज़िबा नहीं कर सकते। और ये लॉ पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए था। तो सवाल ये है कि ये लॉ क्यों लाया गया, क्यों पास किया गया? इसका मकसद उस वक्त एग्रीकल्चर को महफूज बनाना था, जानवरों को महफूज बनाना था, क्योंकि आप जानते हैं 1950 में ज़्यादातर डिपेंडेंसी जो थी पब्लिक की वो ज़राअत के ऊपर थी। तो जितने ज़्यादा मवेशी होंगे आपकी ज़राअत उतनी ज़्यादा हेल्दी होगी, आपकी इकोनॉमी उतनी ज़्यादा मजबूत होगी। अब उस वक्त ट्रैक्टर तो थे नहीं, तो हल चलाने के लिए भी आपको बैल की ज़रूरत पड़ती थी। और इसके अलावा बहुत से ख़ानदान, बल्कि एक मुल्क का मेजॉरिटी हिस्सा जो था वो ज़राअत के ऊपर डिपेंड करता था, और ज़राअत मवेशियों के बगैर पॉसिबल नहीं थी। और एक इसमें बड़ा फैक्टर ये आ जाता है कि जो गाय थी ये हिंदुओं के मज़हब में मुकद्दस जानवर का दर्जा रखती है, बल्कि वो इसे अपनी गाय माता या गाय को अपनी माँ मानते हैं, तो उसकी सेफ्टी भी थी। मतलब इस लॉ के अंदर एक मजहबी टच भी था, जिसमें गाय को महफूज बनाना भी। अब 2026 में बीजेपी की हुकूमत आती है, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि बीजेपी जब भी इलेक्शन लड़ती है वो हमेशा मजहब कार्ड को खेलती है। तो यहाँ भी वेस्ट बंगाल में इन्होंने मजहब कार्ड खेला और इलेक्शन जीत गई। अब इलेक्शन जीतने के बाद वो सबसे पहला ये काम करती है, क्योंकि उनको ये मालूम था कि आने वाले दिनों में मुसलमान गाय की कुर्बानी करने वाली हैं, तो वो 1950 का जो लॉ है उसको दोबारा अप्लाई कर देती है वेस्ट बंगाल के ऊपर, जिसके खिलाफ लोकल कम्युनिटीज़ और मुसलमान जो है वो कोलकाता हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं इस लॉ को रिमूव करने के लिए। लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट बीजेपी का डिसीजन ही बरकरार रखती है। अब कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम कम्युनिटीज ये फैसला करते हैं कि कोई भी गाय की कुर्बानी नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास गाय के अलावा अल्टरनेट बैड बकरियां मौजूद हैं, हम उनकी कुर्बानी कर लेंगे। और इसके अलावा मुस्लिम कम्युनिटीज ये ऐलान करती हैं, गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को, किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुम कहते हो कि गाय को मत ज़बा करो, मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बा करो। मैं मुतालबा करता हूं, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। जो बेचता है कसाई को वो भी मुजरिम है, जो खरीदता है वो भी मुजरिम है, जो खाता है वो भी मुजरिम है, जो ज़बह करता है वो भी मुजरिम है। हम तुम्हारे साथ हैं, क्यों नहीं करते हो? बेबस लाचार लोग हैं, जहां मिल गए हरिजन है, मरी हुई गाय को बुला कर खिलाए हैं, उसके चमड़े को उतार पीट पीट करके मार दिया और कोई पूछने वाला नहीं है।
हम ये मुतालबा किया। हम कहते आए, दावा करते आए, मुतालबा करते हैं कि गाय को मोर की तरह नेशनल बर्ड है वो, इसको नेशनल जानवर बनाओ और हर सतह पर जहां गाय के साथ जुल्म हो उसको पकड़ करके फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। हमारा मुतालबा सबका मुश्तरक मुतालबा है। हम मुतालबा करते हैं कि गाय को कौमी जानवर बनाओ। आप सब लोग खड़े हो इस मुतालबे के अंदर। हम सब मुतालबा करते हैं कि गाय को कौमी जानवर बनाओ। जो बेचता है उसे भी पकड़ो, जो खरीदता है उसे भी पकड़ो, जो खाता है उसे भी पकड़ो। मुजरिम है, हर शख्स को मुजरिम बनाओ, सिर्फ निहत्तों को नहीं। हम अपने इस मुतालबे को हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं। अब देखिए, इस ऐलान में ये कहा गया है कि गाय को आप नेशनलाइज कर दें, मतलब ये कौमी जानवर का दर्जा दे दें, जिसको बेचना, खरीदना और ज़िबा करना और गोश्त खाना, तीनों अफराद जो हैं वो मुजरिम होंगे और वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। इसके अलावा मुस्लिम कम्युनिटीज़ जो हैं वो हिंदुओं के साथ खड़ी हो जाती हैं कि क्योंकि गाय के साथ आपका मजहबी रिलेशन है तो इसलिए हम गाय को ज़िबा नहीं करेंगे। वेस्ट बंगाल में जो मेजॉरिटी हिंदूज हैं वो गाय को पालते हैं। गाय को इसलिए पालते हैं बिजनेस पर्पज़ के लिए, क्योंकि उनको ये ईद के दिन फ़रोख्त करना होता है या बकरा ईद से पहले उनको फ़रोख्त करना होता है। उसकी वजह यह है कि आम दिनों में गाय की जो कीमत है या जानवरों की जो कीमत है वो बहुत कम होती है। ईद के दिनों में उनकी कीमत जो है वह दुगनी और 3 गुना भी हो जाती है। तो वो ये गाय को पालते थे और उनका ये बिजनेस था कि वो ईद के पास मुसलमानों को ये फ़रोख्त करते थे और एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते थे। अब चूँकि मुसलमानों ने ये ऐलान कर दिया है कि हम गाय को नहीं खरीदेंगे, इसकी कुर्बानी नहीं करेंगे, और इसके अलावा कोलकाता हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी मौजूद हैं कि आप गाय को ज़िबा नहीं कर सकते, तो वो लोग जिन्होंने साल हा साल मेहनत करके कर्जा लेकर इन गाय को, इन बछड़ों को पाला था, तो अब वो रोड के ऊपर आ गए हैं कि हमारा तो ये बिजनेस था, अगर मुसलमान ये गाय नहीं खरीदेंगे तो हम तो खुदकुशियों के ऊपर मजबूर हो जाएंगे। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने ये गाय कर्जा लेकर, सूद के ऊपर कर्जा लेकर ये गाय को पाला था। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर वो गाय को कर्जे के ऊपर नहीं भी पालते, अब उनकी गाय सेल नहीं होती, तो उनका क्या करेंगे? क्या वो वापस लेके जाएंगे? अगर वो वापस लेके जाएंगे तो उनको चारा कहाँ से डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके ऊपर एक अच्छे खासे इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो ये वजह थी कि वो लोग इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं कि इस कानून को ख़त्म होना चाहिए। ये कम अज़ कम इस साल के लिए ख़त्म हो जाना चाहिए। अगले साल आप अप्लाई कर दें, क्योंकि हमने जो जानवर पाले हैं वो हम बेच सकें, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा उनका कोई हल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि आपको सैकड़ों गाय मरी हुई नज़र आएंगी वेस्ट बंगाल के अंदर और इंडिया के दूसरे इलाकों के ऊपर। ये मैं नहीं कह रहा, ये आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर आपको ये न्यूज़ में आ जाएंगी, क्योंकि जिन लोगों ने ये गायें पाली हैं अब उनके पास इनको खिलाने के लिए मजीद कुछ है नहीं, और अगर इनको ये वापस लेके जाते हैं तो ये इनको ऊपर एक और माशी बोझ होगा। अब जहां तक ये बात रही कि गाय को नेशनलाइज करने की, तो गाय को इंडिया कभी भी नेशनलाइज नहीं कर सकता, उसको एक कौमी जानवर का दर्जा नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इंडिया जो है वो दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है बीफ एक्सपोर्ट के हवाले से, और हर साल इससे तकरीबन 4.5 से 5 बिलियन डॉलर्स कमाता है। तो अगर इंडिया में गाय एक नेशनलाइज हो जाता है तो इसका मतलब है कि उनकी ये जो एक्सपोर्ट है 5 बिलियन डॉलर की, वो खतरे में पड़ जाएगी। और उसके अलावा जो वेस्ट बंगाल है जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं बीफ, वो तकरीबन 2.20 मिलियन मेट्रिक टन है। उनका 30 से 35% सिर्फ वेस्ट बंगाल में पैदा होता है। मतलब पूरे इंडिया का तकरीबन 35% जो है वो वेस्ट बंगाल में होता है, और बाकी का पूरा इंडिया मिलकर सिर्फ 65% बीफ जो है वो जनरेट करता है। तो इससे ये भी पता चलता है कि वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी जो है वो बड़ी हद तक बीफ एक्सपोर्ट करने के ऊपर जुड़ी हुई है। तो इंडिया ये कभी भी गाय को नेशनलाइज नहीं कर सकता, लेकिन आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या होता है।